विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन नियमों को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई है। कॉलेज कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर बहस चल रही है। कुछ छात्र इन नियमों को सुरक्षा की गारंटी मान रहे हैं, तो कुछ छात्र इसे उल्टा भेदभाव यानी कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन बता रहे हैं। दिल्ली के कई कॉलेज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं और नारे भी लगाए जा रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि नियम अच्छे इरादे से लाए गए हैं, लेकिन इससे कई समस्याएं पैदा हो सकती है। इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे विवाद पर सरकार का पक्ष साफ किया है। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को कानून का गलत इस्तेमाल करने की छूट नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार बहुत विनम्रता से सभी को भरोसा दिलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि भेदभाव के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि उत्पीड़न किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चाहे यूजीसी हो या केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, सभी की जिम्मेदारी है कि नियम निष्पक्ष तरीके से लागू हो। उन्होंने कहा कि जो भी व्यवस्था बनाई गई है वो पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रहकर बनाई गई है। ये नियम किसी के खिलाफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या निर्दोष छात्र और शिक्षक फंस सकते हैं? इस सवाल पर शिक्षा मंत्री ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा पूरी प्रक्रिया न्यायपालिका की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। मंत्री ने कहा कि कोई भी फैसला मनमाने तरीके से नहीं लिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी पर अत्याचार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। नियम का मकसद सुरक्षा है, सजा नहीं। अब समझते हैं कि आखिर यूजीसी का नियम है क्या। देखिए, यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया रेगुलेशन लागू किया। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन 2026। इसका सीधा मतलब है उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देना। यूजीसी का कहना है कि देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आज भी भेदभाव होते हैं। ये भेदभाव जाति के आधार पर होते हैं। ये भेदभाव वर्ग के आधार पर होते हैं। कई बार महिलाओं और दिव्यांग छात्रों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। नया नियम कहता है कि ऐसे भेदभाव को रोका जाना चाहिए। हर छात्र को बराबरी का माहौल मिलना चाहिए। हर शिक्षक और कर्मचारी को सम्मान मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये नियम लाया गया। इस नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में कुल 9 सदस्य होंगे। इस कमेटी का काम होगा भेदभाव से जुड़े शिकायतों को देखना। कमेटी समाधान निकालने की कोशिश करेगी। इस कमेटी में संस्थान प्रमुख शामिल होंगे, 3 प्रोफेसर होंगे, एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी होगा, 2 सामान्य नागरिक होंगे, 2 छात्र विशेष रूप से आमंत्रित किए जाएंगे और एक कोऑर्डिनेटर भी होगा। नियम के अनुसार इन 9 में से कम 5 सदस्य विशेष वर्गों से होंगे। इनमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल है। यहीं से विवाद शुरू हो गया। यहीं से विरोध की आवाज उठने लगी। विरोध करने वालों का कहना है कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई अनिवार्य सीट तय नहीं की गई है। उनका कहना है कि अगर जांच करने वाली कमेटी में संतुलन नहीं होगा तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। उनका कहना है कि इससे एक तरफा फैसला हो सकता है। कुछ छात्र कह रहे हैं कि नियम यह मानकर चलता है कि एक वर्ग हमेशा पीड़ित है और दूसरा वर्ग हमेशा दोषी है। उनका कहना है कि यह सोच खतरनाक हो सकती है। इससे कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल बनेगा। स्वर्ण समाज के कुछ संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि झूठी शिकायतों का खतरा बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि शिक्षक और छात्र हमेशा डर में रहेंगे। कोई भी छोटी बात बड़ी शिकायत बन सकती है। विरोध करने वाले ये भी कह रहे हैं कि इससे पढ़ाई का माहौल खराब होगा। छात्र एक दूसरे पर शक करेंगे, शिक्षक खुलकर पढ़ाने से डरेंगे और कैंपस में तनाव बढ़ सकता है। हालांकि यूजीसी और सरकार इन आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार का कहना है कि यह नियम किसी के खिलाफ नहीं है। ये नियम सुरक्षा देने के लिए है और ये नियम समाधान निकालने के लिए है। सरकार का कहना है कि बिना सबूत के किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। हर शिकायत की जांच तथ्यों के आधार पर होगी। अगर कोई झूठा शिकायत करता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। नियम के ये प्रावधान अभी भी मौजूद है।
अब देखिए, शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 भेदभाव से रोकता है, अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार देता है। सरकार का कहना है कि नया नियम इन्हीं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। यह नियम लोकतंत्र को मजबूत करता है, यह नियम कमजोर वर्गों को सुरक्षा देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के अधिकार छीन लिए जाएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी समस्या संवाद की कमी है। कई छात्रों को नियम ठीक से समझाया नहीं गया, अफवाहें तेजी से फैल रही है, सोशल मीडिया पर आधी अधूरी जानकारी डर पैदा कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को छात्रों से खुलकर बात करनी चाहिए, कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए, नियम की हर बात साफ तरीके से समझाई जानी चाहिए, तभी ये जो भ्रम फैल रहा है ये दूर होगा। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि शिकायत प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, हर कदम लिखित और रिकॉर्ड में होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो, ताकि भरोसा बना रहे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ये नियम कैंपस में समानता लाएगा या फिर नया विवाद पैदा करेगा? इसका जवाब समय देगा। सरकार का कहना है कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है, जरूरत पड़ी तो सुधार भी किए जाएंगे। छात्र संगठन अपनी बात रख रहा है और लोकतंत्र में यह सही तरीका है। निष्कर्ष यही है कि यूजीसी का नया नियम एक संवेदनशील मुद्दा है। इरादा सही है, लेकिन लागू करने का तरीका बहुत अहम है। संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर संवाद और पारदर्शिता बनी रही तो यह नियम बदलाव ला सकता है। अगर डर और भ्रम बढ़ा तो विवाद और गहराएगा। फिलहाल बहस जारी है, सरकार भरोसा दिला रही है, छात्र सवाल पूछ रहे हैं और यही लोकतंत्र की असली ताकत है।